नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नोएडा में डेंगू के इलाज के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े की खबर न्यूज 18 पर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और आईएमए ने संज्ञान लिया। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिया कि डेंगू की पुष्टि के लिए इलाज, टेस्ट सब कुछ मान्य है। एलाइजा टेस्ट ही मान्य है। सिर्फ रैपिड कार्ड प्लेटलेट्स के आधार पर डेंगू की पुष्टि करने वाले हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जहां पर भी डेंगू की पुष्टि हो रही है, बहुत जरूरी है एलाइजा टेस्ट के जरिए पुष्टि की जाए। अगर रैपिड कार्ड या प्लेटलेट्स के आधार पर सिर्फ डेंगू की पुष्टि की जाती है तो ऐसे हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। नोएडा में प्राइवेट अस्पतालों का खेल। सरकारी जांच में डेंगू रिपोर्ट फेल। रिपोर्ट में खेल, सरकार ने कसी नकेल। नेगेटिव मरीजों को पॉजिटिव बनाया। केंद्रीय लैब की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। डेंगू के नाम पर मरीजों से लूट। बरसात के मौसम में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में भीड़ शुरू हो जाती है। लेकिन इस बीच नोएडा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें निजी अस्पताल मरीजों के इलाज के नाम पर उनके जेब पर डाका डाल रहे हैं। डेंगू के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों का खेल जारी है। आपको बता दें, ये हम नहीं, आंकड़े बयां कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में 2 डेंगू की लैब हैं जहां पर रिपोर्ट होती है। बात करें तो जिला अस्पताल में 1224 एलाइजा के टेस्ट आए थे, जिसमें से 204 ही डेंगू की पुष्टि हुई है। बाकी 1000 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिनका प्राइवेट अस्पताल डेंगू बताकर इलाज कर रहे हैं। दरअसल जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयार रिपोर्ट में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा में अब तक 1224 नमूनों की सरकारी अस्पताल की केंद्रीय लैब में एलाइजा जांच हुई है, जिसमें सिर्फ 201 की रिपोर्ट ही पॉजिटिव आई है। बाकी 1023 नमूनों की जांच में मरीजों में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है। अभी हमने ये किया है कि जैसे प्राइवेट लैब्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अगर वो डिक्लेयर कर रहे हैं तो पहले की तरह उनको 2 सैंपल ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक सैंपल अगर उनके यहाँ पॉजिटिव आता है तो उस पॉजिटिव सैंपल को हमारे क्रॉस चेक कराना पड़ेगा। अच्छा, ये व्यवस्था आप शुरू कर दी गई? जी बिल्कुल, ये लागू कर दी गई है और इस पे काम भी शुरू कर दिया है। मुझे ऐसे कोई शिकायत अगर मिलती है तो उसको फिर हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसके अंतर्गत हम इसमें कार्रवाई कराएंगे और हो सकता है कि उस लैब का हम जो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करें। स्वास्थ्य विभाग ने अब निजी अस्पतालों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। नोएडा से खबर आने के बाद सरकार की ओर से निजी अस्पतालों को गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसमें डेंगू के टेस्ट के लिए मरीजों के 2 सैंपल लिए जाएंगे। प्राइवेट लैब में पॉजिटिव पाए जाने पर दोबारा टेस्ट होगा। दूसरा टेस्ट जिला हॉस्पिटल में क्रॉस चेक होगा। गड़बड़ी पाए जाने पर लैब पर कार्रवाई होगी। जो टेस्ट होगा, एलाइजा टेस्ट होगा, वो 2 सैंपल लिए जाएंगे। 2 सैंपल में से एक सैंपल अगर प्राइवेट अस्पताल में पॉजिटिव आता है तो दूसरा सैंपल यहाँ की लैब में भेजा जाएगा ताकि उसको क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। न्यूज 18 ने मेरठ मंडल के स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर से इस मामले में भी बात की तो उन्होंने भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस पे सीएमओ नोएडा निश्चित रूप से इस पे एक्शन लेंगे और यहाँ से भी लगातार निर्देश इस तरीके के हैं। अगर कोई भी अस्पताल इस तरीके से गलत तरीके से इलाज करता हुआ पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल नोएडा के निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की बात हो रही है, क्योंकि विभाग को ये भी अंदेशा है कि निजी अस्पतालों की मनमानी से विभाग को डेंगू मरीजों के सही आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि नोएडा में निजी अस्पताल कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं।
हर डेंगू के मरीज को भर्ती करने की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर मरीजों का घर में इलाज किया जा सकता है। अगर सिम्टम्स माइल्ड हैं और उसके प्लेटलेट्स एक क्रिटिकल लेवल से ऊपर है तो आप घर में इलाज कर सकते हैं। उन्हीं को भर्ती करने की जरूरत होती है जिनका लक्षण बहुत ज्यादा है, बुखार बहुत हाई ग्रेड है, बॉडी में चकत्ते आ रहे हैं, ब्लीडिंग का डर है या ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। वहीं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एम ओली का रुख थोड़ा अलग है। इनका मानना है कि डेंगू की जांच करने वाले लैब्स को एडवांस करना जरूरी है ताकि सही रिपोर्ट मिल सके। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, लेकिन जहां तक सवाल लैब्स का है उसमें हमको अपने विवेक और ज्ञान को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम लैब को दोष दें। तो ये लैब्स का स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है और हमको क्लिनिकल पिक्चर डेंगू की देखनी होती है। दरअसल डेंगू मरीजों की पुष्टि पहले जिला अस्पताल की लैब में होती थी, लेकिन पिछले वर्ष से चाइल्ड पीजीआई की लैब को भी इसके लिए मान्यता मिली है। निजी अस्पतालों को हर 3 दिन में क्रॉस जांच के लिए नमूने भेजने के निर्देश हैं, लेकिन अधिकांश अस्पताल जानकारी छिपा रहे हैं, जिस पर विभाग सख्त हो गया है। ये अब स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाया है। फिलहाल जिस तरीके से आंकड़े आए हैं वो हकीकत जमीनी स्तर पर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। कैमरामैन बीनू बाजिल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। और इसी बीच न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। डेंगू टेस्ट के नाम पर लूट का आईएमए ने संज्ञान लिया। प्लेटलेट्स के आधार पर डेंगू का इलाज न करें, ये आईएमए का कहना है। प्लेटलेट्स कम होने से पैनिक ना हो। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे लैब हैं जो प्लेटलेट्स के कम होने के साथ ही डेंगू की पुष्टि कर देते हैं और उसी के आधार पर डेंगू का इलाज शुरू हो जाता है। न्यूज 18 ने यह खबर दिखाई कि किस तरह से मरीजों के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है, जिसके बाद अब आईएमए ने संज्ञान लिया और इस मामले में कड़े निर्देश आईएमए की ओर से आए हैं और वो ये कि प्लेटलेट्स के आधार पर डेंगू का इलाज न किया जाए। प्लेटलेट्स कम होने का मतलब ये नहीं कि डेंगू ही है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डेंगू के जो टेस्ट हैं वही टेस्ट किया जाए। आप सभी लोगों से मेरा ये आग्रह है कि आजकल डेंगू के केस बहुत बढ़ रहे हैं और डेंगू के केस की जांच केवल डॉक्टर की सलाह पर ही कराएं। अगर किसी तरह का बुखार आता है और आपको लगता है कि बुखार सही नहीं हो रहा है तो पहले डॉक्टर को दिखाएं, उसकी सलाह लेके जांच कराएं। अपने आप किसी लैब में जाके जांच ना कराएं। केवल प्लेटलेट्स कम होने की वजह से पैनिक ना करें, डॉक्टर की सलाह लें और अपने आप जाकर कहीं जांच कराने से आपको नुकसान हो सकता है, आपको पैनिक किया जा सकता है। आईएमए इस तरह का संज्ञान ले रहा है कि किसी भी तरह का कोई अनफेयर प्रैक्टिस में होगा। डेंगू के नाम पर लूट के कई मामले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि प्लेटलेट काउंट के नाम पर लोगों को डेंगू घोषित किया जा रहा है, जबकि जो प्लेटलेट काउंट है वो कई रीजंस के चलते लो हो सकती है। डेंगू के लिए 3 प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं। पहला है NS1, दूसरा है IgM और तीसरा है एलाइजा। एलाइजा जो टेस्ट होता है इसमें 100% पता चल जाता है कि इंसान को डेंगू है या नहीं। वहीं IMA ने भी जो है इसको लेकर संज्ञान लिया है और साफ तौर पर लोगों से अपील की है कि लोग जो हैं वो इन्हीं 3 टेस्ट को कराएं और किसी भी वेरीफाइड लैब से कराएं और डॉक्टर जब तक ना कहे ऐसे टेस्ट ना कराएं, क्योंकि प्लेटलेट काउंट होने के कई कारण हो सकते हैं। तो लोगों को ऐसी लूट से बचना है और लोगों को खुद भी जागरूक होना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सही इलाज लें। वैसे अगर देखा जाए तो डेंगू का कोई इलाज नहीं होता है, इसकी जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं, लेकिन लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि आपकी प्लेटलेट लो है तो आपको एडमिट होना है। नोएडा का हाल आपने देखा, अब आपको गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल का हाल दिखाते हैं। नोएडा के प्राइवेट अस्पतालों में बेड न होने का हवाला देकर मरीजों के साथ खेल हो रहा है। वहीं सरकारी अस्पतालों में बेड खाली पड़े हैं। देखिए अमित राणा की ये रिपोर्ट। रहना है और सही डॉक्टर के संपर्क के लिए फराह खान की रिपोर्ट। प्राइवेट अस्पतालों में जो तीमारदार हैं, जो मरीज है, उनसे एक मोटी रकम वसूली जाती है। वही सूरत हाल आपको सरकारी अस्पताल के दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ का डेंगू वार्ड है और इस डेंगू वार्ड पर आप देख सकते हैं
तमाम तैयारियां शासनिक प्रशासनिक पूरी तरीके से हैं। स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारी की हुई है, वार्ड को अलग से बनाया गया है, साथ ही जो यहाँ पर मरीज आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ मच्छरदानी आदि लगाई हुई है ताकि किसी को कोई भी असुविधा ना होने पाए। जहाँ एक और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, डेंगू के वार्ड के नाम पर या डेंगू के बेड के नाम पर लोगों से एक मोटी रकम वसूलते हैं और कई बार इस बात का हवाला देते हुए नजर आते हैं कि उनके यहाँ बेड खाली नहीं है। ऐसे में यहाँ के हालात, सरकारी अस्पताल के हालात मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ ये तकरीबन 20 बेडों का ये बनाया गया है डेंगू वार्ड, और इस 20 बेड में से भी अभी 4 से 5 जो बेड हैं वो खाली पड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में एक मोटी रकम डेंगू के नाम पर वसूली जाती है, साथ ही इस बात का हवाला भी देते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर बेड खाली नहीं है। ये तस्वीरें खुद अपने आप बयां कर रही है कि यहाँ बेड भी खाली है, इलाज के नाम पर कोई रकम भी यहाँ नहीं ली जा रही, और जो लोग हैं उन्हें सुविधाएं भी पूरी मिल रही हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। यूपी की 2 महिला खिलाड़ियों से बात की है। यूपी के रहने वाली प्रियंका और प्रगति ने कुछ दिन पहले चीन में हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीता। इन खेलों में इस बार भारत की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते हैं, जिनमें 11 गोल्ड मेडल थे। यूपी की प्रगति ने आर्चरी में और प्रियंका ने रेस वॉक में मेडल जीता है। यूपी की बेटियों ने दुनिया में भारत के साथ साथ यूपी का नाम रोशन किया है। चीन में संपन्न हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के विजेता खिलाड़ियों की सफलता पर पीएम मोदी ने तारीफ की। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो जैसे धरती से जुड़े हुए खेलों में भारत को कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में मेरठ की बेटी प्रियंका से बात करते हुए पीएम मोदी ने उनके अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने नाम लिया है, कितने फख्र की बात है, और क्या उम्मीद करते हैं कि प्रियंका और आगे बढ़ेगी? बहुत फख्र की बात है जी। हाँ, आगे बढ़ेगी जी। तो सेफ्ट बढ़ती जा रही है लड़की, बहुत मेहनत कर रही है। मतलब बचपन से लड़की के लिए कोई सपने होते हैं, आपने क्या सपना देखा था प्रियंका के लिए, और प्रियंका क्या उस सपने के विपरीत कहीं और ऊंचा चली गई? हमने तो सपने इतने देखे थे। मैं कहा भाई जैसे सब बच्चे खेलते हैं, खेल के बारे में इतना नहीं पता था। मैं भी, हम देहात से, गांव से जुड़े हुए आदमी थे। हमने सोचा कि भाई खेल खाल कर अपने घर बैठ जाएगी लड़की, हमें पता था इतने आसमान छुएगी लड़की हमारी। रेस वॉक में मेडल जीतने वाली मेरठ की खिलाड़ी प्रियंका से बात करते हुए पीएम मोदी ने हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की। उन्होंने बात की मेरठ की प्रियंका गोस्वामी से। प्रियंका गोस्वामी वो लड़की है जिसने कॉमनवेल्थ में भारत के लिए रेस वॉक गेम में पहला पदक हासिल किया। उन्होंने सिल्वर पदक हासिल किया है और निशाना ओलंपिक है। ये प्रियंका गोस्वामी की फैमिली है। हम उसके घर खड़े हैं, मेरठ में परिवार रहता है और आज प्रियंका गोस्वामी बेंगलुरु में हैं, वहां खेल रही हैं। और ये जो पूरा का पूरा परिवार है, ये बड़ा उत्साहित है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की और आज मन की बात में उनका नाम लिया। वहीं न्यूज 18 से बात करते हुए प्रियंका के पिता ने कहा कि सरकार की मदद से आज बेटी को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रियंका के पिता ने ये भी कहा कि बेटी की कामयाबी पर वो काफी खुश हैं। सरकार ने बहुत मदद की, पूरे परिवार का ध्यान रखती है हमारी सरकार, हमारे बच्चों का ध्यान रखती है, सब खिलाड़ियों का ध्यान रखती है। वहीं आर्चरी में मेडल हासिल करने वाली प्रगति से मन की बात में पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की और उनके अनुभवों को साझा किया। 2 मेडल जीतने के बाद आप जब यहाँ से गई तब ये सोचा था क्या, और इतना बड़ा विजय प्राप्त किया तो महसूस क्या हो रहा है? तो बहुत प्राउड फील कर रही थी मैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश का झंडा इतना ऊंचा लहरा के आई हूँ कि एक बार तो ठीक है गोल्ड फाइट में पहुंचे थे, उसको लूज किया था तो रिग्रेट हो रहा था, पर दूसरी बार यही था दिमाग में कि अब कुछ हो जाए, ये इसको नीचे नहीं जाने देना है, इसको हर हाल में सबसे ऊंचा लहरा के ही आना है। जब हम फाइट को लास्ट में जीते थे तो वहीं पोडियम पे हम लोग ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। वो मोमेंट बहुत अच्छा था, इतना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब हिसाब नहीं था उसका। प्रगति, आपको तो फिजिकली बहुत बड़े प्रॉब्लम आए थे, उसमें से आप उभर करके आई, ये अपने आप में देश के नौजवानों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग है। क्या मन की बात की 104वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल कूद को लेकर देश के युवाओं और परिवारों में पहले जो धारणा थी वो अब बदली है और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में
भारतीय खिलाड़ियों की सफलता उन्हें प्रेरित कर रही है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इस साल देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण समेत 26 पदक जीतकर इन खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वाकई भारतीयों के लिए गर्व का ये मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी का जिक्र किया मन की बात के दौरान। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं